आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नर्व फाइबर के चारों तरफ जो माइलिन शीथ बनी होती है, इनमें से किसकी स्पाइरल रैपिंग की वजह से है। अब सभी एनिमल्स के नर्वस सिस्टम में अगर हम देखें तो ये न्यूरॉन्स नाम के कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स का बना हुआ होता है, और यही न्यूरॉन्स वो सेल्स हैं जो अलग अलग तरह के स्टिमुलस को हमारी बॉडी में रिसीव करके, उन्हें डिटेक्ट करके ट्रांसमिट करने का फंक्शन प्ले करते हैं। तो अगर एक न्यूरॉन का हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो मेनली 3 पार्ट्स न्यूरॉन में प्रेजेंट होते हैं। 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जा सकता है। इस तरह से इसके स्ट्रक्चर को हम डिपिक्ट कर सकते हैं। इसका जो ऊपर का हिस्सा है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसे फाइबर्स प्रेजेंट हैं जो रिपीटेडली ब्रांच हो रहे हैं। तो ये यहाँ पर डेंड्राइट्स कहलाते हैं, और ये डेंड्राइट्स हमारे न्यूरॉन की सेल बॉडी तक किसी नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। ऊपर की तरफ ये जो हम हिस्सा देख रहे हैं, ये होती है हमारे न्यूरॉन की सेल बॉडी। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सभी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, और कुछ ग्रैनुलर बॉडीज हमें मिलती हैं इस तरह से, जो कि डेंड्राइट्स में भी एक्सटेंड करती हैं, और इन्हें हम निसल्स ग्रैन्यूल्स का नाम देते हैं। इसके बाद में जो नीचे की तरफ फाइबर जा रहा है, एलोंगेटेड फाइबर है, ये कहलाता है एक्सॉन, और ये सेल बॉडी से डिस्टल पार्ट की तरफ नर्व इंपल्स को कैरी करता है। इसके ऊपर इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ सेल्स ने एक शीथ बनाई हुई होती है। ये सेल्स, अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो श्वान सेल्स कहलाते हैं, और इस तरह की शीथ की फॉर्मेशन के लिए ये हमारे न्यूरॉन के एक्सॉन के ऊपर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नीचे की तरफ हम देख सकते हैं कि जो ये एक्सॉन का टर्मिनल है, ये टर्मिनेट हो रहा है कुछ नॉब लाइक स्ट्रक्चर में, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में। तो इसको हम साइनेप्टिक नॉब कहते हैं। इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं जो आगे की तरफ इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं, यानी या तो साइनैप्स में या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो एक्सॉन कैरी करके लाया है इम्पल्स, इसको ये ट्रांसमिट कर देते हैं। बात कर रहे थे लेकिन हम माइलिन शीथ की। माइलिन शीथ यहाँ पर हम देख सकते हैं इन सेल्स ने बनाई हुई है, लेकिन श्वान सेल्स हम इनको अपने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के केस में कहते हैं। जैसा कि हमें मालूम है, नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसका वो हिस्सा है जिसमें मेनली ब्रेन और हमारी स्पाइनल कॉर्ड आ जाते हैं, और इनमें से डायरेक्टली अराइज होने वाली नर्व्स आ जाती हैं। लेकिन श्वान सेल्स के द्वारा जो माइलिन शीथ बनाई जाती है वो हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी बाकी का जो नर्वस सिस्टम है उसके लिए यूज करते हैं। पर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व्स हैं, उनके न्यूरॉन्स के केस में श्वान सेल्स नहीं बल्कि माइलिन शीथ बनाने वाले सेल्स को ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कहा जाता है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन सी अपना सही आंसर मार्क कर देंगे। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया होता तो श्वान सेल्स भी हमारा सही आंसर था, क्योंकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के केस में जो न्यूरॉन होते हैं उनके एक्सॉन के चारों तरफ माइलिन शीथ बनाने वाला श्वान सेल होता है, जो इस तरह से एक्सॉन को एनवेलप कर देता है। लेकिन जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात हो रही है तो श्वान सेल नहीं, हमारा आंसर ऑप्शन सी ओलिगोडेंड्रोसाइट हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।